बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। स्टूडेंट्स मेरी बात गौर से सुने। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ 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 आपने टेंशन नहीं लेनी। आप जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जो भी थेरेपीज़ हैं वो आप सबसे पहले कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो लेस इम्पॉर्टेंट हैं आप वो कर लीजिए, ठीक है। और जो भी आप याद करते हैं ना उसको प्लीज़ प्लीज़ आप लिख के देखा करें, ठीक है। उसको एक एक क्वेश्चन को आप दो दो तीन तीन बार उसका आंसर जो है वो आप लिखा करें। इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी निकलेंगी, ठीक है। और आपकी राइटिंग स्पीड भी जो है वो इन्हेंस होगी। आप उसको लिख के देखा करें आप जो भी याद करते हैं, ठीक है। और की पॉइंट्स जो हैं उनको पहले निकाला करें, पहले की पॉइंट्स को याद किया करें, ठीक है। उसके बाद उसको पढ़ा करें डिटेल में कि ये क्या चीज़ है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें, ठीक है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। ये है जी फर्स्ट एनुअल 2018 का पेपर क्लिनिकल साइकोलॉजी का, ठीक है। टाइम उसमें 3 आवर्स का अलाउड होता है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है। सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, गिव शॉर्ट आंसर्स टू एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है जी। इसमें अब 10 सवाल करने हैं, 4 नंबर के हैं और 40 मार्क्स बनते हैं टोटल, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक्सप्लेन RISB एज अ क्लिनिकल टेस्ट, ठीक है। हमने देखना है कि RISB एज अ क्लिनिकल टेस्ट जो है वो क्या काम करता है, ठीक है। RISB के बारे में एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 पे है जी डिस्कस द टेक्निक फ्री एसोसिएशन इन थेरेप्यूटिक प्रोसेस, ठीक है। फ्री एसोसिएशन क्या होती है, क्या टेक्निक है ये, ठीक है। थेरेपीज़ में इसकी क्या अहमियत है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है हाउ डज एवर्सिव टेक्निक हेल्प टू मैलअडैप्टिव बिहेवियर, ठीक है। यानी एवर्जन थेरेपी जो है उसके बारे में पूछा गया है कि मैलअडैप्टिव बिहेवियर में हम इससे कैसे मदद ले सकते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। कान को घुमाकर पकड़ा होता है, ठीक है, बात हुई होती है। सो 4 नंबर पे है नेम एनी 3 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, यानी कि आपने किसी भी 3 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो हैं उनका नाम उन्होंने कहा है कि आपने बताना है। और हल्का हल्का सा आप बता भी दीजिए उनके बारे में, ठीक है। सिर्फ नाम लिख के ना छोड़ दीजिएगा। मतलब किसने इसको पेश किया प्रोजेक्टिव टेक्निक को, इसमें है क्या क्या, आप 2-2 या एक एक लाइन में हर टेक्निक का नाम लिख के उसके साथ उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, ठीक है, फॉर गुड इम्पैक्ट, ठीक है। 5th नंबर पे है डिफाइन एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है, ठीक है। हाउ डज इट इफेक्ट इन थेरेप्यूटिक प्रोसेस। एम्पैथी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर ही आ जाता है, ये अक्सर नहीं बल्कि पूछा ही होता है मोस्टली। 6th क्वेश्चन है जी हाउ डज पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन हेल्प इन थेरेप्यूटिक प्रोसेस, ठीक है जी। ये आपने बताना है कि हिप्नोटिक सजेशन कैसे मदद करता है थेरेप्यूटिक प्रोसेस में, ठीक है। नंबर 7 पे व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब ये भी पीछे भी पूछा गया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, वो आपने बताना है, ठीक है। 8th नंबर पे है डिफाइन रैपो एंड इट्स रोल इन थेरेप्यूटिक सेशन, ठीक है। रैपो क्या होती है और उसका रोल क्या होता है थेरेप्यूटिक सेशन में, ठीक है। ये रैपोर्ट नहीं है लफ्ज़, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि मैं गलत पढ़ रही हूँ, इसको रैपो पढ़ते हैं। यानी कि रैपो डेवलप होती है ना जो एक दूसरे के दरमियान, यानी कि फ़्लो एक दूसरे में, क्या रैपो डेवलप हुई है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। 9th नंबर पे है जी गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ MMPI। अब MMPI के बारे में मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, इसके बारे में आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है कि क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है। 10th नंबर पे डिस्कस फैमिली थेरेपी इन ब्रीफ। फैमिली थेरेपी में ये लाजमी पूछते हैं, पिछले क्वेश्चन वो पेपर्स में भी आया, आप देख सकते हैं। डिस्कस फैमिली थेरेपी इन ब्रीफ, ठीक है। आपने फैमिली थेरेपी के बारे में बताना है, इसके मोटे मोटे कंटेंट बता देना, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। 11 पे है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन एंड मेरिट्स ऑफ ग्रुप टेस्ट, ठीक है। ग्रुप टेस्ट के बारे में आपने बताना है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, ठीक है। 12th पे है ब्रीफली डिस्क्राइब रीडिंग थेरेपी। अब रीडिंग थेरेपी के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट सब में आती है, ठीक है। 13th पे है डिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन ब्रीफली। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन भी पिछले वो पेपर में पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है, ठीक है।
MSE इसको बोलते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है। इसको आपने बताना है कि ये क्या होती है, मैं पीछे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पेपर में, ठीक है। 14 क्वेश्चन है जी, डिफाइन मैलाडॉप्टिव इन द रेफरेंस ऑफ बिहेवियरल व्यू पॉइंट, ठीक है। मैलाडॉप्टिव बिहेवियर जो है वो क्या होता है बिहेवियरल व्यू पॉइंट के ज़मरे में, ठीक है, वो आपने बताना है कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन 2 सब्जेक्टिव पार्ट है इसका। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस इन डिटेल, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है जी। 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 20 मार्क्स के होने हैं। आप इन 6 में से सिलेक्ट कर लीजिए, 3 के आपको ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 1 है जी, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यूज इन क्लिनिकल प्रोसेस, ठीक है। सेकंड नंबर पे है राइट इन डिटेल REBT, देखें REBT आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 2-3 दिन में REBT जो है वो इंग्लिश में आपको दे दूँ। बहुत ही मतलब सिंपल से नोट्स हैं और बहुत ही कारआमद, ठीक है। हाँ, मेरे प्रोफेसर के नोट्स हैं तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आई एम श्योर पेपर्स में आपको बिल्कुल एक तैयार की हुई असाइनमेंट्स जैसे होती हैं ना कि 20 मार्क्स का एक आपका कितना होना चाहिए, उस हिसाब से वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। राइट इन डिटेल REBT, इट्स यूजेज एंड एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी कहाँ यूज़ होती है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, ठीक है। डिस्कस, थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है। इट्स यूजेज, मेरिट एंड डिमेरिट्स। नंबर 4 पे डिस्कस बिहेवियरल थेरेपी, इट्स एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब देखें जितनी भी आपको मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, REBT बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहेवियरल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें से 2 क्वेश्चंस तो आ ही गए हैं, ठीक है। और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से तो मस्ट है कि ये आते ही होते हैं, ठीक है। ये 3 अगर आप मस्ट कर लेना, इनको रट लें, बस इनको मतलब रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है ये, ठीक है। ये इनमें से ये तीनों तो मतलब आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बस ये आप 3 ही करके बैठ जाएं, मतलब इनको आपने बहुत अच्छी तरह करना, आपने छोड़ना नहीं है। नंबर 5 पे है जी, राइट इन डिटेल द एथिकल वैल्यूज़ ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स। जो क्लिनिकल की प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनका पूछा गया है कि डिटेल में इनकी एथिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं वो बताएं आप, ठीक है। 6th पे है जी, डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। हाँ जी, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत आम और बहुत ही मतलब कि आने वाला क्वेश्चन है कि ये आते ही आता होता है। डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये आपने बताना होता है, ठीक है। और ये था जी पेपर। आई होप कि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। मैं जिस हद तक कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।